अच्छा, ठीक है, हो गया। अब मुझे बार बार याद मत दिलाइए। ठीक। कराइए, वरना कहीं के गुस्सा कहीं निकल जाएगा। सही बता। सही बोल रहे हैं, ठीक है यार, कहीं गुस्सा, हाँ सही बोल। हम्म। हाँ, तो जैसे ये है 15 नंबर। तो जैसे इसमें है, सपोज यू इफ यू आर सेलेक्टेड, विल यू गिव अस ए ट्रीट। बताइए, विल यू गिव अस ट्रीट। बिल्कुल। अच्छा, नाइस। डी होगा इसका, नो इम्प्रूवमेंट। सही है। अच्छा, डी आपने लगाया है। हाँ, सपोज इफ यू आर, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। एक्चुअली क्या है ना, इसमें बताना क्या है हम्म, कि जो जो अंडरलाइन मतलब वर्ड इसकी है जो। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है ना। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट बतानी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो सपोज होता है ना, हम्म। वो सपोज जो है ना उसके साथ इफ नहीं आता। सपोज ऑलरेडी इफ का सेंस दे रहा है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि सपोज यू आर सिलेक्टेड, ऐसा नहीं कि सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड। हम्म। क्योंकि क्योंकि फिर इफ क्यों लगा रहे हैं, ये फिर सपोज हटा दीजिए, हम्म। इफ डॉट लगा दीजिए, इफ यू आर सिलेक्टेड। तो एक्चुअली क्या है ना तो आपको फिर सी होगा इसका। हम्म, सी होगा इसका सी आंसर फिर। होगा, हाँ। ओके। जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं ना कि प्लीज फिर से रिपीट कीजिए। अब देखिए, रिपीट भी बोल रहा है, फिर से भी बोल रहा है, तो गलत है ना, मतलब कि या तो फिर से बोलिए फिर रिपीट बोलिए। ग्रामेटिकली गलत है। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है ना, ऐसी चीज थोड़ा सा लोग इग्नोर कर देते हैं स्पीकिंग में, लेकिन थोड़ा ध्यान देना ओके। चाहिए। 16 वाला, आई वुड रादर हैव ए नोबल एनिमी देन ए मीन फ्रेंड। यस, ये जो है ना उसका स्टेटमेंट है। अच्छा स्टेटमेंट है ये, अरिस्टोटल का है आई थिंक। तो ये 16 का आपने किया है डी। आई वुड रादर हैव अ नोबल एनिमी देन ए नोबल फ्रेंड। यस, राइट, वेल डन, गुड। आपने ठीक। सही किया, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। यस। मैंने पता है इसको सही कैसे किया। हम्म। मुझे ये सेंटेंस नहीं पता किसका है किसका नहीं, लेकिन मैंने इसलिए इसको, मुझे सही लगा क्योंकि रादर के साथ अधिक हमेशा देन ही आता है, रादर देन। हाँ, ये बिल्कुल हाँ। सही कहा। और इसमें, हाँ, इसको रादर को हटा देंगे तो वुड मोर हैव होगा नहीं, वुड हैव भी नहीं हो सकता क्योंकि देन आया है। विल हैव हो नहीं सकता, तो नो हम्म। इम्प्रूवमेंट ही होगा फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। नाइस। अब तो मेरे को ही पढ़ाने लगे यार। हम्म। 17 नंबर, ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ ए गाइड लिस्ट। ही में क्या लिखा है, ही में, ही में मिस द वे। ही में मिस द वे है ना। तो आपने किया है 17 का ए नंबर, ही शुड मिस द वे। लेस्ट के साथ सुड आता ना हमेशा। यस, गुड, आपको ये रूल पता है ना। सही है, क्योंकि ये रूल बहुत लोगों को, यस, बहुत कम लोगों को पता आई रहता नो। है। जैसे कहते हैं ना कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी पूर्वक चलो, नहीं तो हम्म। तुम गिर जाओगे। लेस्ट मतलब अन्यथा। हम्म। हाँ, तो ये रूल ही है। नाइस। 18 नंबर, ही वांटेड माई परमिशन टू टॉकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स है। टू टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। चूंकि क्या है कि फोटो क्लियर नहीं आई है ना, पर कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा। कोई बात नहीं, हो गया, मैं समझ जाऊंगा। ही वांटेड माई परमिशन टू टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स है। हाँ, ये तो बहुत इजी है यार, टू टेकिंग पार्ट नहीं होगा, टू टेक पार्ट होगा। हम्म। हम्म। क्योंकि इन्फिनिटिव में है ना ये, और इन्फिनिटिव में आईएनजी नहीं लग सकता। हम्म। हम्म। गुड। नेक्स्ट 19 नंबर, वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स। हम्म। तो आपने क्या लिखा है, सी। डूइंग इन द इंटरेस्ट
फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। एक सेकंड रुकना, भारती दीदी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ। तो चले आगे। हाँ चलते हैं। बहुत लंबी बात कर ली है। अरे नहीं, वो भारती दीदी की मेरे पास इंडियन ज्योग्राफी की कॉपी रखी है, वही पूछ रही थी कि उनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मिल नहीं रही। वही मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास आपकी एक ही कॉपी है इंडियन ज्योग्राफी की। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे इसमें है वी आर डूइंग दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स, तो आप पहले तो ये पुअर से गलत है। पुअर्स गलत है। पुअर होना चाहिए, पुअर कौन सा वर्ड होता है, पुअर वैसे ही प्लूरल है। अच्छा, तो मतलब आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया यहाँ पे, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। सी। हम्म। बी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। बी क्यों नहीं होगा, बी, बी फॉर बॉल। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, इन द इंटरेस्ट पुअर के अंदर का कौन सा, मतलब के लिए, इंटरेस्ट के लिए, हम उनके इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट में कर रहे हैं, इससे कौन सा सेंस बन रहा है, इनका कैसे हो जाएगा। सही है, मैं आपको चेक कर रहा था, सी होगा। अच्छा ओके। होशियार हो रही हूँ धीरे धीरे। हाँ, नाइस। कभी कभी चेक कर लेता हूँ थैंक यू मैं भी। थैंक यू।
He reached his destination at night. He reached his destination at night. At night तो सही है. On his he reached on his he reached his destination at he reached at his destination. सही है, D होगा. No improvement. रीच्ड के साथ कोई प्रपोजिशन आती ही नहीं है. हाँ, नाइस. और किसी साथ नहीं आता प्रीपोजिशन? मैंने कल बताया था. रीच्ड के साथ नहीं आएगी. और आपने कल बताया था डिस्कस के बाद अबाउट. हाँ, डिस्कस के बाद अबाउट वगैरह नहीं आता कभी. हाँ, डिस्कस के साथ भी आ सकता है, अबाउट नहीं आएगा. अबाउट नहीं आएगा. हाँ. नेक्स्ट है जैसे वन इज ऑफन प्लेस्ड विथ हिमसेल्फ है. विद वन सेल्फ होगा. हाँ, प्लीज्ड है ना. तो देखिए वन इज ऑफन, तो आपने इसमें क्या लगाया है आंसर वैसे फाइनली? सी. हाँ, क्योंकि वहाँ पे वन का होगा वन सेल्फ. यस, विथ वन सेल्फ. अच्छा, फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा ना, फिर वन सेल्फ अपोस्ट्रोफी एस. हाँ, डबल हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है. हाँ, क्योंकि double हो जाता है उस पर तो. ऑलरेडी सेल्फ लगाया है तो क्या मतलब है फिर वन सेल्फ करने से? अपोस्ट्रोफी का कोई मतलब ही नहीं था. हाँ. फिर है 22 नंबर. 22 नंबर का आपने किया है अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट. अनलेस वर्ड लगाया तो ऑलरेडी वो नेगेटिव वर्ड है. राइट, तो नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, फिर आर वेरी होगा. बिल्कुल सही. नाइस यार, आप तो होशियार हो रहे हैं धीरे धीरे. क्या मेरा करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है यार. उसमें कुछ क्लासेस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, सब गड़बड़ हो रही है करंट अफेयर में. अच्छा, करंट अफेयर. अच्छा, मतलब कुछ देते हैं. जीएस के पेपर के लिए और कुछ बताइए. मतलब कुछ क्लास देते हैं यूट्यूब पे, कुछ नहीं देते हैं. एक क्लास नंबर 1 दे दी तो उसके बाद डायरेक्ट वो एमसीक्यू का सेशन रख रहे हैं 7 डे वाला. जब पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से एमसीक्यू कर दूंगी. हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं आप. इनके बैच खरीदो, ऐप पे जाओ तो सारी क्लास मिलेंगे. फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना 2 महीने में 50,000 पर. चलिए मैं देखता हूँ कुछ इसके लिए, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको इसके लिए क्या बेटर रहेगा. तो थोड़ा मुझे बताइए क्योंकि आपको मुझे एग्जाम क्वालिफाई करवाना ही है. हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाना ही है ये आपको. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सही है. सपोज, तभी तो उसमें लिखा था सपोज यू आर सेलेक्टेड विल यू. पहला क्वेश्चन यही मिला था. छोटी नहीं, फिर बड़ी वाली ट्रीट दूंगी. श्योर. अरे आपका हो जाएगा, बस क्या है ना, मैं देखता हूँ करंट अफेयर के लिए कुछ देखता हूँ क्या इसके लिए बेटर है. जीएस के पेपर के लिए देखिए आप, तो मैं जीएस के लिए क्या कर सकती हूँ. राइट. चलिए अभी आगे चलते हैं. आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 years. तो आपने 23 किया है बी. ओके, नाइस. क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो है उसमें है टाइम की बात कर रहा है, इसलिए जो है ना ये जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 years. नाइस, सही है. 24 का है दिस. क्या लिखा है, क्या है वो? दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट. दिस स्कूटर, हाँ, दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट यूज्ड टू बी. इंस्टेड इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन. अच्छा, 24 का ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है.
अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अब मैं आपको जो है ना पहले कुछ चीजें बता देता हूँ इसमें। देखिए पहले आप मुझे जो है ना इसका मतलब बताइए, ये जो लिखा है सेंटेंस था इसका पूरा का मतलब क्या है? दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट इज यूज्ड टू बी। जितना इस स्कूटर का जितना यूज हुआ है, इतनी इसकी क्षमता नहीं थी जितना ये यूज हो चुका है। इंस्टेड इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल मशीन, जबकि ये अभी भी बहुत यूजफुल है। अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूट मतलब यहाँ पे जबकि ऑप्शंस निकाल रहे हैं। इंस्टेड में होता है, इंस्टेड एक तो होता है बिसाइड्स के अलावा, इंस्टेड में अतिरिक्त होता है, के अतिरिक्त, जैसे बिसाइड्स में के अलावा सेंस आता है। हाँ, अब देखिए इसका सेंस ये निकल रहा है, ठीक है आपने सही बताया है। इसका अगर पूरा कंप्लीट सेंस निकाले ना तो ये निकल रहा है कि यह स्कूटर जितना पहले एफिशिएंट था ना, अब उतना एफिशिएंट नहीं रहा। दिस स्कूटर इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट यूज टू बी, मतलब जितना पहले एफिशिएंट हुआ करता था ना, अब उतना एफिशिएंट ये नहीं रहा है ना। इसके अतिरिक्त मतलब इसके बावजूद इसके अतिरिक्त यह बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये बताइए इसके अतिरिक्त ये क्या अच्छा लग रहा है क्या? ये होना चाहिए ना इसके अलावा, नहीं ये भी नहीं लग रहा अच्छा, ये अच्छा होगा इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मशीन है, बावजूद होगा यहाँ पे, इसके बावजूद भी। अब देखिए तो इसके बावजूद जो है ना, तो देखिए इंस्टीट्यूट तो होगा नहीं अब, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मतलब होता है के अतिरिक्त, तो इंस्टीट्यूट तो नहीं होगा यहाँ पे, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो आपका गलत हो गया है। अब देखिए सिमिलरली भी नहीं होगा, फर्दर मोर भी नहीं होगा, क्योंकि फर्दर मोर का मतलब होता है इसके आगे, क्या होगा? नेवरथलेस होगा, मतलब कि इसके बावजूद भी, इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी। हाँ, ये फिर इसके स्थान पर एक वर्ड और हो सकता था, जानते क्या? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद। वही तो नेवरथलेस का मतलब वही होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब वही होता है, सेम होता है दोनों का। मुझे नेवरथलेस का मतलब नहीं पता था, इन स्पाइट ऑफ का तो पता था। हाँ थोड़ा ये नया वर्ड है, मतलब कम यूज होता है ना ये। नेवरथलेस का मतलब नहीं पता था। तो ये है, चलते हैं आगे। 25 में आपने किया है ए, द टीचर एज वेल एज हिज वाइफ है वर इनवाइटेड है, तो आपने वॉच किया है, क्यों? दो लोग हैं तो टीचर और उसकी वाइफ है। एज वेल एज में कुछ एक रूल होता है यार, आगे या पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड लगती है, मुझे वो ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा रूल होता है कुछ। हाँ सही कहे, अगर एज वेल एज आ गया है ना तो इसका मतलब जानते क्या है, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है ये। तो द टीचर केवल एक टीचर की बात कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे वाज आएगा। बिल्कुल सही है, नाइस, ये सही है। इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देते, पर हो गया आपने सही किया यार। आपको ठंडी का फायदा मिलेगा यार, जो ठंडी में आप पढ़ रहे हैं। मुझे इतना पता है, सब भगवान देखते हैं, सबके साथ वैसे ही करते हैं, तो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। हाँ, मिलता है सबको, लौट के सबको मिलता है। चलते हैं आगे। हो गया आई विश आई कैन हेल्प यू, ये अच्छा है यार, ये जनरली हम लोग बोल देते हैं बोलचाल में भी, आई विश आई कैन हेल्प यू। तो इसका अपनी जब विश लग गया है तो कैन का मतलब ही नहीं होता कोई। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता, ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ तो कैन तो नहीं होगा, लेकिन मे भी तो नहीं होगा यार। तो इसमें होगा क्या फिर? आपने कल एक चीज बताई थी कि ये कोरी कल्पना है ना, आई विश, मैं इच्छा करता, मैं इच्छा करता मतलब कि ऐसा होता। तो जो है ना ये जब कोरी कल्पना है ना तो हमेशा जो है ना पास्ट में जाएगा यार, तो होगा कुड हेल्प होगा, आई विश आई कुड हेल्प यू। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहते हैं ना काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। उसी में लोग खुश हो जाते हैं बस विश करके।
हम्म, अब चलते हैं 27 पे। हम्म, चले आगे। माई ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। मीटिंग पे आगे क्या लिखा है? मीटिंग हिज एम्प्लॉयर टुमारो। मीटिंग हिज लिखा, अच्छा। माई ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज एम्प्लॉयर टुमारो। एम्प्लॉयर टुमारो। तो आपने किया है इसका दैट ही मे मीट, मतलब इज लुकिंग फॉरवर्ड दैट। नहीं यार, दैट नहीं लगेगा। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, रूल है। लुक फॉरवर्ड एक ऐसा वर्ड है ना कि लुक फॉरवर्ड के बाद जो भी अगर कोई अगर वर्ब आती है उसकी वजह से उसके पहले हमेशा टू आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू होता ही है, एक साथ होता है लुक फॉरवर्ड टू। जैसे कहते हैं ना कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश कर रहा हूँ, तो वो उस टाइप का होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? हाँ, आप पूछेंगे क्यों ना। आपको लग रहा होगा कि जो है ना टू मीट क्यों नहीं होगा। हाँ। जानते क्यों? लुकिंग फॉरवर्ड टू एक ऑलरेडी एक वर्ड है ये, और अच्छा। इसके बाद जो वर्ब आती है ना उसमें आईएनजी लगता है, ये रूल है। लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ, हाँ ये एक वर्ड हो गया। अब इसके बाद जो ना ये वर्ब वगैरह उसमें आईएनजी लगेगा, मतलब ये इन्फिनिटिव नहीं है यहाँ पे, ये है मतलब। ओके। ये सिंगल एक वर्ड ही है लुकिंग फॉरवर्ड टू। हम्म, तो आगे चलते हैं। अब तो करना पड़ेगा मुझे। My father has given his assent for my long tour. हाँ जी, कीजिए। अप्रूव होगा क्या? मेरे पास गिवन हिज प्रूफ नहीं हो गया। देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। मुझे इन तीनों की मीनिंग बता दीजिए। हाँ। पहले एसेंट में कंफ्यूज देखिए, हो रहे हैं। ASSENT जो शुरू में लिखा है ना एसेंट, इसका मतलब होता है ना क्या है? कहते हैं ना कि उसका उसका इंग्लिश का एसेंट सही है, मतलब को उच्चारण होता है उसका मतलब अच्छा, उच्चारण। एसेंट। एसेंट। और जो इसमें ये लिखा है ना सी नंबर पे, ASSENT, इस एसेंट का मतलब जानते क्या होता है? सहमति। ओके। हाँ, तो एक्चुअली आंसर यही होगा, सी नंबर। अच्छा, और ये ऊपर वाले एसेंट का मतलब क्या होता है? ये जो है ना, ये आपको जो है ना मिसगाइड करने के लिए दिया है एक्चुअली। ओके। हाँ, तो ये थोड़ा सा दो में आप कंफ्यूज रखिएगा, मतलब अरे मतलब वो रखिएगा क्लियर कि जो है ना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? सी नंबर होगा। हम्म, और 29 का Heavy work has been trusted on me. B. हैज बीन नहीं यार, बी कैसे होगा यार? वो तो पैसिव फॉर्म में है ना, तो हैज बीन तो लगेगा ही, पैसिव फॉर्म में है ना।
जानते हैं यार, कुछ वो होता है हम्म, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं वर्ब कि जिनका थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम रहता है। जैसे HURT, अच्छा। हार्ट, कहते हैं ना कि ये मेरे को हार्ट कर दिया, तो ही हैज बीन हार्टेड नहीं होगा, ही हैज बीन हार्ट होगा। तो ऐसे ही थ्रस्ट भी होता अच्छा। है, THRUST, इसमें ED नहीं लगता कभी। इसका तीनों फॉर्म सेम ही रहेगा। यस, ये है। बहुत लोग जानते क्या करते हैं इसमें, हम्म। नो नो इम्प्रूवमेंट लगा देते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको पता नहीं होता कि थ्रस्टेड में ईडी नहीं लगता है। ये एक्चुअली क्या है कि मैं 9th क्लास में था, तो ये मेरे सर ने मेरे हम्म। को बोला था एक सेंटेंस, तो उसमें जो है ना बहुत लोग हार्टेड लगा देते हैं, हार्टेड, ही हैज बीन हार्टेड। एक्चुअली हार्टेड नहीं होता, हार्ट ही होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहता है। तो फिर टीचर लोग बहुत इंजॉय करते हैं गलत करवा के। हम्म। हम्म, चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर पे, हाँ बताइए 30 नंबर का। ए। ये होगा यार। नो सुनर के बाद तो वो लगेगा ही ना, हेल्पिंग वर्ब है, नो सुनर हायर्ड है, वो सही है। नो तो सुनर ही हेड नहीं होगा ना, नो सुनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। आई सुन आयस के बाद नहीं लगता, क्योंकि आई सुनर जो है ना एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन नो सुनर जो है ना ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता है, ये जो है ना होता है मतलब वो क्वेश्चन टैग का पूछ रहा है, ये नो सुनर मतलब कि उसके बाद हमेशा जो है ना वो लगेगा क्वेश्चन, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब। तो नो सुनर हैड ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट नोवेल देन ही फेल सीरियसली इल। एक्चुअली इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, ऑल इज राइट। यस। ये मैं अब खुद से करूंगी। आप मुझे कुछ क्लॉज वगैरह के बारे में आप बता रहे थे बताने के लिए, वो बताइए। ये मैं खुद से करूंगी। अच्छा, हम्म। यार एक्चुअली क्लॉज क्या है ना, कि क्लॉज में सोच रहा हूँ कि संडे को आपको बताओ, क्योंकि जानते क्या है, क्लॉज में कम अच्छा। से कम जो है ना लगेगा 1-1.5 घंटा, और मैं चाह रहा हूँ कि उसको जो है ओके। ना मैं कंप्लीट कर दूँ एक साथ ही, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जानते अच्छा। क्या है, देखिए, ओके। देखिए जो क्लॉज होता है, CLAUSE, हम्म। तो ये जो क्लॉज होता है ना, ये नाउन क्लॉज होगा, फिर नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। हाँ, तो ये क्या है ना कि मैं आपको तीनों को एक साथ बताऊंगा ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा ओके। लगेगा। तो ओके ओके, आज फिर कुछ और बता दीजिए। जैसे आप बता रहे थे सैनोनिम और एंटोनिम का कुछ आइडिया बता रहे थे। अच्छा, तो इसी पेपर में है क्या एंटोनिम्स, इसी पेपर में? एक मिनट देखिए। देखिए। बहुत है, ठंड बहुत है, जम गई मैं तो इतनी देर में। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स होना चाहिए वैसे, कहीं ना कहीं होगा। इसमें नहीं, दूसरे पेपर में नहीं, इसमें नहीं। ये भी होता है, किसी किसी में आते हैं, किसी किसी में नहीं आते। हम्म। बट पता है, मुझे पेपर देख के इतना पता चला है। मैंने हम्म। फर्स्ट और सेकंड वाले जो पेपर देखे हैं, हम्म। फर्स्ट वाला पेपर हम्म। सेकंड वाले से थोड़ा इजी रहता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। तो अच्छी बात तो है, क्योंकि आप फर्स्ट वाला ही देंगे ना। नहीं, मुझे सच में अच्छा लगता है देख के कि फर्स्ट वाला थोड़ा सेकंड वाले से इजी रहता है। अरे कोई नहीं, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट, आपका हो जाएगा।
हाँ यार मुझे करना ही है। हम्म, ये भेजते हैं आपको। नहीं मिल रहा है क्या? मेरे क्या मिल गया, भेज रहे इसी पेपर में है? दूसरे में भेज रहे हैं। भेज दिया। अच्छा, अच्छा ये है, ये सिनोनिम्स है क्या? अच्छा नहीं, नियरेस्ट मीनिंग। अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। हम्म, हम्म। अच्छा, द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कंटाक्यूरस। कितना खतरनाक वर्ड दिया है देखिए। हाँ, आप बताइए, ये उसे कौन से साल का है? ये इसको आई थिंक मैंने किया था, आई थिंक। 2024 का सेकंड। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो अब बताइए, मान लीजिए आपकी आ गया ये आंसर, तो आप क्या करेंगे? मान The लीजिए village headman was old and cantankerous. मुझे इसका बी लग रहा, बी। बी, इल टेम्पर्ड। द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड इल टेम्पर्ड। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको बी? क्योंकि बूढ़ा मैन, वो हेड, बूढ़ा जो हेडमैन है विलेज का, तो बूढ़ा, एक तो ये बूढ़े लोग थोड़े से बीमार भी रहते हैं और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। नहीं तो बीमार और बीक, चिड़चिड़ा टेम्पर। बीक भी तो हो सकता है ना यार, बीक, सी नंबर। वीक वीक खाली बीमार, वीक खाली बीमार हो जाए। इल टेम्पर मतलब थोड़ा थोड़ा बीमार। देखिए, आपका बिल्कुल आंसर सही है, बी ही होगा, है ना। मतलब आपने यहाँ पे कैसा दिमाग लगाया है? अपना कॉमन सेंस लगाया है। तो ये भी एक टेक्निक है आंसर तक पहुँचने के लिए। देखिए, मैं आपको और कुछ टेक्निक बताता हूँ अभी। देखिए, द विलेज हेडमैन वाज ओल्ड एंड कंटेक्यूरस। देखिए देखिए, सीरियस तो होगा नहीं, क्योंकि ओल्ड मैन सीरियस होते नहीं हैं। वीक हो सकता था। वीक हो सकता था, लेकिन कैंटेंकरस वर्ड ऐसा लग रहा था, तो ये विलेज हेडमैन है। आप कभी भी देखना जो थोड़े बूढ़े हो, हाँ, वो थोड़ा सा मतलब होते हैं सिक्योरिटी यार, गार्ड वगैरह, कभी बूढ़े, थोड़ा मतलब बूढ़े चिड़ होंगे, चिड़चिड़ा, बीमार भी रहते हैं, तो सिर्फ चिड़चिड़े भी रहते हैं। चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, तो ये है ना। ये देखिए 82 का बताइए तो। Psychological problem among the young youth can be attributed to the pernicious influence pernicious influence of the internet. A. among the youth can be attributed to the influence of the internet। हाँ हाँ, अच्छा आपने कॉमन सेंस से किया है ना। Yes, I हाँ have common sense. हाँ,
तो मतलब देख रहे हैं ना कि मतलब जो है ना कैसे इजी से इजी आंसर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको जो है ना